जिला शोपिया के रेशीपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकार की जज्द खाकी को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शाकिर मंजूर नामी टेरिटोरियल आर्मी जवान को 14 माह कबल मिलिटेंटों ने अगवा किया था। गुज़िश्ता रोज उनकी लाश को जिला कुलगाम में पाया गया। लाश को आज उनके आबाई इलाके लाया गया। फौजी जवानों ने शहीद को सलामी भी पेश की। उनकी आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। GOC विक्टर फोर्स कमांडर 2 सेक्टर RA कमांडिंग अफसर 34 RR और दिगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। शाकिर मंजूर की लाश को जब उनके आबाई गांव रेशीपुरा हरमैन लाया गया तो वहां कोहराम मच गया। नम आंखों से शाकिर मंजूर को सुपुर्द लहद किया गया। महीने से जहां भी हमको कहीं पे इनपुट मिल रहा था, कहीं पे भी, चाहे श्रीनगर हो, बारामूला हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, कहीं भी जंगलों में, इवन के बानिहाल तक हमने उसको ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की। इसी बात है, दुखी है, पूरा गांव में सब मातम छाया हुआ है। 14 महीने से जिन लोगों को हम मतलब कहीं उधर जाओ, कहीं इधर, दुख की तो बहुत ज्यादा रिएक्शन है यही कि मतलब हम ये होना नहीं चाहिए। हमको थोड़ा दिल में तसल्ला आया कि आखिरकार ये लाश मिल गई। उन खानदानों के साथ हमारी हमदर्दी भी है, बल्कि तमामों ने हमदर्दी दिखाई। लिहाजा आज ये हम नहीं कहेंगे ये होना चाहिए, अलबत्ता ये थोड़ा दिल में तसल्ला आए, तस्कीन आए कि किसी न किसी वक्त हम उनकी कब्र देखेंगे। ये हमारे लिए दुख की बात है। मेरी बेटा मुझसे जुदा हो गया। खुशी की बात है, उसका लाश मुझे मिल गया। ये मैं बहुत खुशी की बात समझ रहा हूँ कि आज मुझे इसका लाश मिल गया। हमारे गाँव वालों को एक 14 महीने में हमारे गाँव वाला कहीं बैठा नहीं। जब मैं किसी रास्ते से निकलते थे, मेरा गाँव वाला सुनता था कि मंजूर गया बेटे को ढूंढने के लिए, ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है। उसी को दुख लगता है जिसके बेटे खो जाता है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी मुखालिफ फ्रंट पर नुमाया काम अंजाम देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। सिन्हा ने CRPF जवानों को रवाना करने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। CRPF जवान आज़ादी का अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए राजघाट रवाना हुए। LG ने कहा CRPF समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को अमन व ज़ब्त की बरकरारी और सरहद पार से प्रॉक्सी वॉर जैसे मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना है। LG ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद चौकस रहने की हिदायत दी। LG ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की तवक्कात पूरा करने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों, घने जंगलों में कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप लोग देश के ऊपर आने वाले खतरों का डटकर मुकाबला करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुरों ने जिस शिद्दत के साथ त्याग किया है, उसी भावना के साथ शांति के लिए भी हमेशा वो आगे रहें। मित्रों, मैं मानता हूं इस साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जो 149 बहादुरी के मेडल्स मिले हैं, वो आपके त्याग और समर्पण के सर्वोत्तम उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन बहादुर जवानों से प्रेरणा लेकर सभी लोग देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा में भी सार्थक बदलाव आया है, जिसका श्रेय मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को देना चाहता हूं। वहीं LG मनोज सिन्हा ने कल शाम जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नई बसों को हरी झंडी दिखाई। JKRTC में तौसी के मंसूबे के तहत बतदरीज 500 बसों का इजाफा किया जाएगा। LG ने कहा कि मजीद बसों में इजाफे के साथ JKRTC अपने ऑपरेशनल नेटवर्क में इजाफे के साथ लोगों को महफूज, बिला रुकावट और मामूली शहरों में खदमात मुहैया करेगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC जल्द बहाल करने की मांग की है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने कहा कि स्टेट सतह की तमाम नौकरियों को मकामी लोगों के लिए रिजर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद से बिजली व पानी का किराया वसूल नहीं किया जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ने प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक फैसला वापस लेने और कानकुनी के ठेके मकामी ठेकेदार को ही देने की मांग की। इन्होंने इलाकाई जमातों पर जोर दिया कि वो मरकज से मुतालबात पूरे करवाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जो भी जहां से भी आपको मुतालबा लगता है, वहां से पहला मुतालबा यह कीजिए कि जनाब
लद्दाख की तर्ज पर जिस तरीके से आपने लद्दाख के अंदर पीआरसी बहाल किया, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पीआरसी बहाल किया जाए। जिस तरीके से लद्दाख के बच्चों के जॉब रिजर्व किए गए हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के जॉब्स भी रिजर्व किए जाएं। और इसी स्टेज से मैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करता हूं कि साहब, लद्दाख के अंदर जिस तरीके से पीआरसी बहाल किया गया या जॉब रिजर्व किए गए और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया गया, इसका एक गलत मैसेज जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर गया है कि हमारे साथ जायज जो है सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जितने भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में वहां पर लोग बैठे हुए हैं, कि साहब उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो हुकूक तमाम दिए जाएं जो लद्दाख के लोगों को दिए गए हैं। में कंगन ब्लॉक के बालाई इलाके पुस्कर में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। मुसलसल बारिश के बाद बादल फटने से बड़े पैमाने पर मिट्टी आने के साथ साथ अंदरूनी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसलों और कई रिहाइश मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस बीच किसी जाने नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुतासरीन के आशियाने और पूरा सामान इस आफत की नजर हो गया है। मुतासिर इलाके की जानिब एक टीम रवाना करके और नुकसान का जायजा लेने के लिए मांग की है। उन्होंने माकूल मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। 2 बजे आया जी पानी, 2 बजे पानी आया है। हम सो कर था और मेरे बच्चे ये भी सो कर था। फिर कुछ 2-3 नफर बेहोश हो गए, वे लिया अस्पताल से फिर सवेरे छुट्टी कर दी। 2 बजे के बाद हम पूरे गांव वाले बाहर निकल गए तो वहाँ पानी का तूफान आ रहा था। हमने उधर से बच्चों को घरों से बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से हमने उनकी जान बचाई और अपनी जान बचाया। यही अपील करते हैं कि कोई मौके में आके यहाँ देख ले और हमारा भी इंसाफ कर ले। बानिहाल के दर्शीपुरा इलाके में आज सुबह एक हामला खातून की गला कटी हुई लाश मिली। किचन से उसकी लाश बरामद की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। महलूका जुबैदा बेगम के शौहर मोहम्मद सलीम कुम्हार का कहना है कि वो सब मकान के एक कमरे में सोए थे। रात 3 बजे उसने अपनी अहलिया को कमरे में नहीं पाया। इन्होंने कहा कि तलाश करने पर किचन में उसकी लाश मिली। इनका कहना है कि बच्चों में खौफ और दहशत पैदा ना होने की डर से इन्होंने सुबह तक ये मामला किसी को नहीं बताया। मैं पे निंद्र जल पे मे पाई निंद्र जल सी गम से थोद किचनस मज 3 बजे या 3:30 तो मे दुजन कंतर दक बह गोस हुशार बसन वुन अत कोर नश अत कहें बह गोस बाथरूम वुन तत कहें किचनस त्रोम दरवाज यह क्या जेठ जेठ मकलोमुत पान क्या बिल्कुल खत्म। एसडीओ साहब और मैं मौके पर चले गए तो हम इसमें अभी जो है जिस हिसाब से हमें वो डेड बॉडी मिली है इसमें शक शुबा है, तो इसमें हमने जो है अभी 302 में एफआईआर दी है, एफआईआर नंबर 171। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कुछ है कि इनके फैमिली मेंबर्स ने जो डेड बॉडी को वहां से उठाकर कुछ वहां पर एविडेंस को आगे पीछे किया हुआ है। इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी सामने आता है इन्वेस्टिगेशन में हम अकॉर्डिंगली आगे इसमें चलेंगे। अफगानिस्तान में पैदा शुदा सूरत हाल के बाद वहां से खुश्क मेवे नहीं आ रहे हैं। इससे कश्मीर के बादाम के मुल्क में मांग कुछ बढ़ गई है और अफगानिस्तान से बादाम और दीगर खुश्क मेवे बरामद होने से कश्मीर के बादाम पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। इसकी वजह से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी बादाम सनत मुतासिर हुई है, पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। काश्तकारों को उम्मीद है कि बादाम की मांग बढ़ जाने से ये सनत दोबारा पटरी पर लौट सकती है। इनका कहना है कि हुकूमत ने इस सनत को नजरअंदाज किया है। परसों पे बाद में थोड़ा रेट कम वन उम्मीद अफगानिस्तान पे गो माल बंद वन खस थोड़ा उम्मीद बाद में खस ड्राई फ्रूटस खस में थोड़ा बहुत क्या बाकी ना कह गो नुकसान रस कुन पत कुन तम किन गैस पत फिलहाल माल हेकान तूत हेत क्या। हाँ, जब से अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट बंद हुआ तो तब से सुना था 10-15 रुपए इसमें 1 किलो में इजाफा हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये पैसे तो इसमें खर्चे ही आते हैं, इसमें कोई जमींदार अब हम ये काम ही नहीं करते। अत रूद वैल्यू कहें लिहाजा कर वोत मकाम पे वन बादाम कुली वन नौ अत कैटेगरी हेवान बनावन, चाहे सूट लागोस टांग लागोस और लागोस, मगर अस ना बाद मे बराबरी वजूहत सब ये कि अत खर्च लगान वह ज्यादा अस बराबरी अत पे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक।